मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। एक किसान का बेटा जिसे ये तक नहीं मालूम था कि आखिर उसे जाना कहाँ है, उसकी मंजिल कहाँ है, वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसकी क्षमताओं और सपनों को तो बचपन से ही मजबूरियों और अभावों ने कुचल दिया था। लेकिन आखिरकार उसने खुद को पहचाना और एक एक करके सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया। और वही गरीब किसान का बेटा आज एक आईपीएस ऑफिसर है, जो कभी रेलवे में एक साधारण गैंगमैन बनने के सपने देखा करता था। उसने कैसे बिना किसी सुविधा के एक आईपीएस ऑफिसर बनने के इस मुश्किल सफर को तय किया, आइए जानते हैं हमारी आज की इस कहानी में। राजस्थान के गरीब परिवार में जन्मे प्रहलाद मीणा के माता पिता जमींदारों के घर काम किया करते थे। वो जिस परिवेश से आते हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रहलाद को शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। मीणा के माता पिता भी नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा उनकी तरह अपना पूरा जीवन मजदूरी के अंधकार में बिताए, इसलिए उन्होंने भी मीणा को कभी भी पढ़ने लिखने के लिए नहीं रोका। जैसे तैसे प्रहलाद ने गांव के सरकारी स्कूल से ही 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, जब आपके पास दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण ना हो, चारों तरफ सिर्फ बेबसी का सन्नाटा हो, तब सपने देखना बहुत हिम्मत का काम है। लेकिन कहते हैं ना, कठिन मेहनत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे से इस दुनिया की कोई भी मंजिल फतह की जा सकती है। मंजिल जितनी ऊंची होगी, संघर्ष भी उतना ही बड़ा करना होगा। और अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए प्रहलाद बताते हैं कि जब 10वीं का उनका रिजल्ट आया तो वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आए थे। कई लोगों ने उन्हें साइंस विषय लेने के लिए कहा और प्रहलाद का सपना भी इंजीनियर बनने का था। अब इसे उनका दुर्भाग्य कहें या देश का पिछड़ापन कि उनके गांव के आसपास साइंस विषय में आगे की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल ही नहीं था और परिवार वालों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उन्हें बाहर भेजकर पढ़ा सकते। हालातों के आगे घुटने टेक प्रहलाद ने अपने सपनों को भुलाकर मानवीय के विषयों के साथ आगे की पढ़ाई की। समय के साथ उन्होंने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को भी बदल दिया। अभी भी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके खराब आर्थिक हालात थे। वो जब 12वीं कक्षा में थे तब उनके गांव में से एक लड़के का चयन भारतीय रेलवे ग्रुप डी गैंगमैन में हुआ। उसी समय उन्होंने भी अपना लक्ष्य गैंगमैन बनने का बना लिया और तैयारी में लग गए। सोचिए, जो कभी इंजीनियर बनना चाहता था वो अब गैंगमैन बनने की तैयारी कर रहा था। सपनों के इस डिमोशन को आप क्या कहेंगे? खैर, मेहनत कब नहीं रंग लाती। बीए सेकेंड ईयर में उनका चयन भारतीय रेलवे के भुवनेश्वर बोर्ड में गैंगमैन के पद पर हो गया और शायद यहीं से उनकी असल जिंदगी की शुरुआत हुई। यहाँ जॉब के दौरान ही उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में बैठने का फैसला किया और उन्हें रेल मंत्रालय के सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली। घर परिवार में खुशी का माहौल था। कम से कम उनकी आर्थिक बेड़ियों ने उनका साथ जो छोड़ दिया था। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ा और फिर दिल्ली में रहते हुए उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। यूपीएससी परीक्षा में सफलता का परचम लहराना कोई साधारण काम नहीं था। उन्हें कई बार असफल होना पड़ा, लेकिन हार न मानते हुए उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। वर्ष 2013 और 2014 में मेंस की परीक्षा भी दी, लेकिन फिर 2015 में वो प्रीलिम्स परीक्षा में भी सफल नहीं हो पाए और तब उन्होंने वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य को अच्छे से तैयार किया और 2016 के प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वर्तमान में वे भारतीय पुलिस सेवा बतौर आईपीएस ओडिशा कैडर के 2017 बैच के अधिकारी हैं। उनका मानना है कि उनकी सफलता ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों में भी आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिन्हें बचपन से ही निराशाओं का आईना दिखा दिया जाता है। यकीनन उनकी सफलता देश के करोड़ों नौजवानों के लिए प्रेरणादायक है, जो परिस्थितियों के तले दबकर सपनों का त्याग कर देते हैं। लेकिन प्रहलाद ने न सिर्फ सफलता हासिल की, बल्कि औरों के लिए एक मिसाल भी कायम की है। एक किसान के बेटे ने गांव से निकलकर संघर्षों का डटकर मुकाबला करते हुए उस मुकाम को हासिल किया, जहां लोग सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी नहीं पहुंच पाते।
उनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं।